ओ दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज के हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। तो इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 3 लेवल में क्वेश्चन लाया गया है और तीनों लेवल आप देखने के बाद सारे सवाल बना लेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे के भी एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में, और अभी आईबीपीएस का आप एग्जाम देने वाले हैं और एलपी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। एलपी और आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम होगा इसके लिए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको कथन दिए जाते हैं और निष्कर्ष दिए जाते हैं। कथन सर्वज्ञात तथ्य से अलग भी हो सकता है। जैसे कभी कहता है कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो कुत्ता बिल्ली नहीं होता है, लेकिन कथन अगर कह दिया है तो उस बात को मान लेना है कि यह सही है। कथन हमेशा सही होता है और उस कथन के आधार पर निष्कर्ष का चयन करते हैं कि निष्कर्ष कौन सा सही है। बात आया समझ में। और निष्कर्ष सही वो होगा जो बिल्कुल सत्य होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं, बिना समय को गवाए हुए सीधे मुद्दा पर आते हैं। तो देखिए, कथन आपके सामने दिया हुआ है और इस कथन के आधार पर ही ये 2 निष्कर्ष नीचे है। कथन है कि सभी चंदा चोर नेता है, तो आगे 2 निष्कर्ष है कि इसमें से कौन सही होगा इस कथन के आधार पर। तो यहां कह रहा है कि कुछ नेता चंदा चोर है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ चंदा चोर नेता है। तो कैसे? तो आइए इस बात को जानिए। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए। जैसे कहा कि सभी चंदा चोर नेता है, सभी चंदा चोर क्या है? नेता है। तो मान लीजिए कि इसको आप कहिए कि सभी चंदा चोर है। ये डायग्राम जो बनाए आप चंदा चोर का, तो इस सभी चंदा चोर क्या है? नेता है। सभी चंदा चोर क्या है? नेता है। सभी चंदा चोर नेता हो गया। अब कहता है कुछ ने, अब निष्कर्ष देखो, अब इसी पर आपको जवाब देना है। और एक बात और, सभी चंदा चोर नेता है, ये बात हो गया ना। ऐसी डायग्राम बनेगा। यहां कहता है कि कुछ नेता चंदा चोर है। तो देखिए कि कुछ नेता चंदा चोर है, ये मान लीजिए पूरा सर्किल, ये छोटका सर्किल भी बड़का सर्किल के अंदर आ गया। तो ये नेता तो पूरे है, पूरे नेते हैं, और नेते में से ना कुछ है चंदा चोर, यानी कि कुछ नेता चंदा चोर है। ये बात बिल्कुल सही हुआ। दूसरा, कुछ चंदा चोर नेता है, कुछ चंदा चोर नेता है। यहां पर आपसे 2 तरह के सवाल उत्पन्न हो जाएगा आपके माइंड में। आपको लगेगा ये बात सही भी और कुछ बच्चा को लगेगा गलत भी। आपको दिखेगा कि तो सारा चंदा चोर, पूरा चंदा चोर नेता है, आई कह रहा है कि कुछ चंदा चोर नेता है, तो ये तो गड़बड़ बात है। अब एगो बात सुन लीजिए, यहां पर एक कहानी मैं सुनाता हूं और 3 कहानी में आप पूरा समझ जाएंगे। मान लीजिए कि एक टोकरी में आम रखा हुआ है, उसमें से मुझे कुछ आम खाने की जरूरत है। मेरा मन किया कि हम कुछ आम खाएंगे, और आप में से हमने अपने छात्रों को कहा कि चला जाइए उसमें से कुछ आम लेकर आइए, मुझे खाना है। लेकिन आप गए और हनुमान जी के तरफ पूरा टोकरी उठा लाए। काहे कि जब आप आम देखे ना, आप सोचे कि पता न सड़ के में कौन पसंद आएगा, कौन पसंद नहीं आएगा, कोई खट्टा कहीं ना हो जाए, कोई मीठा ना हो जाए। तो आप गए और पूरा टोकरी उठा के लेके आ गए। अब बताइए कि पूरा टोकरी लाए तो सब आम आया, तो सब आम आया, तो मुझे जो खाना था वो आम आया होगा कि नहीं? हाँ, जो मुझे उसमें से कुछ आम खाना था वो आया कि नहीं? आ गया। यानी सभी आम आया तो कुछ आम भी जरूर आया। इसका मतलब कि कुछ चंदा चोर नेता यहां बोला है। जब सारा चंदा चोर नेता है तो कुछ चंदा चोर नेता काहे नहीं होगा? ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी आम अगर आया है तो कुछ आम भी जरूर आया होगा जो मुझे पसंद था। जब सारा चंदा चोर नेता के अंदर है, इसीलिए कुछ चंदा चोर भी नेता हो जाएगा। तो ये दोनों निष्कर्ष सही है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको कहानी भी सुना दिया,
सवाल भी करवा दिए। लेवल 1 था ये। अब आइए लेवल 2 पर। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, आ रहा है कि नहीं? आइए अब एगो बात बताइए तो, अगला बात देखिए जरा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा लेवल क्वेश्चन क्या है कि सभी पत्रकार नेता है और कुछ नेता चंदा चोर है। सभी पत्रकार नेता है, कैसे बनाइएगा डायग्राम? तो देखिए, सभी पत्रकार, पहले लिखे पत्रकार, क्या लिखे? पत्रकार लिखे, ये पत्रकार हो गया। और सभी पत्रकार नेता है, तो पूरे पत्रकार को घेर कर नेता लिख दिए। सभी पत्रकार हो गया नेता के अंदर। अब कहता है कुछ नेता चंदा चोर है, इसमें से कुछ नेता चंदा चोर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कुछ नेता चंदा चोर कहा है, तो यहां से ले लेते हैं कुछ नेता चंदा चोर। क्या लिखना है? चंदा चोर, चंदा चोर। अब सुनिए सुनिए, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि यहां से काहे नहीं ले सकते थे। अब एगो बात पहले सुनिए मेरी, एक कहानी सुना दी ना, दूसरा कहानी। जितना कंफ्यूजन कहे तो 3 सवाल में 3 लेवल में सारा समस्या खत्म, तो खत्म। आइए मान लीजिए कि एगो रोटी है, अब माता जी ने रोटी बनाया हम लोगों के लिए। अब माता जी रोटी बनाकर रख दिया, उसमें थोड़ा घी लगा दिए, है ना, घी लगा दिए। और घी पूरे रोटी में नहीं लगा। जैसे आप देख लीजिए, पूरा नेता के अंदर पत्रकार है, तो ये पत्रकार घी हो गया, नेता पूरा रोटी हो गया। तो ये पूरा रोटी था, रोटी में थोड़ा घी लगा हुआ है। हमने एक छात्र को कहा आप में से कि चला जाइए मेरे लिए उसमें से कुछ रोटी तोड़ कर लाइए, तो मुझे खाना है। तो एक छात्र गया और जाके इधर से रोटियां तोड़ के ले आया। अब बताइए, इतने रोटी वो तोड़ के ले आया, वो सही किया कि गलत? वो बिना घी वाला लेके आया, तो सही किया कि गलत? वो सही है, क्योंकि हमने कहा उसमें से कुछ रोटी तोड़ कर लाइए, तो जो हमने मांगा वो लाया ना, तो सही है। अब एक दूसरा विद्यार्थी को भेजे, वो गया और इधर से इससे रोटी तोड़ के लेके आ गया, तो बताइए क्या इसने सही किया कि गलत? भैया जी, इसने घी वाला रोटी तोड़ के लाया। आप कहेंगे गलत नहीं, गलत नहीं, ये भी सही। क्यों? हमने रोटी मांगा था, तो हमने रोटी मांगा तो रोटी आया ना जी, जो मुझे चाहिए वो आ गया ना, तो मुझे कहां तकलीफ है? तकलीफ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर रोटी मांग रहे हैं और एक ही रोटी में घी भी लगा है, तो कोई तोड़ के लाएगा तो हो सकता है कि बिना घी वाला भी आ जाएगा और घी वाला भी आ जाएगा। अब वही बात यहां है, देखिए कि पूरे पत्रकार नेता था, सभी पत्रकार नेता था ना जी, डायग्राम ऐसे बना। अब कहता है कुछ नेता चंदा चोर है, तो कुछ नेता चंदा चोर है, तो कुछ नेता चंदा चोर जब लिखेंगे तब पत्रकार से हट के भी हो सकता है और पत्रकार से सट के भी हो सकता है चंदा चोर, पत्रकार से सट के भी हो सकता है चंदा चोर। अब सुनिए 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 सुनिए, अब इस कथन को हमेशा सत्य मानना है। ये कथन का ही डायग्राम है, ये हमेशा 100% सही और निष्कर्ष सही वह होगा जो 100% सत्य होगा। अब सुनिए, सभी चंदा चोर नेता है, निष्कर्ष कहता है सभी चंदा चोर नेता है। देखिए तो ये पूरा चंदा चोर नेता के अंदर है, ये पूरा चंदा चोर नेता के अंदर है। जहां जहां चंदा चोर है वहां देखना है कि क्या ये चंदा चोर नेता के अंदर है? नहीं, सभी चंदा चोर नेता नहीं है, पूरा चंदा चोर नेता नहीं है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कहता है कुछ पत्रकार नेता है। पूरा पत्रकार नेता है तो कुछ पत्रकार नेता काहे नहीं होगा? ये बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही। कैसे ना बोले कि जब पूरा आम आया तो कुछ आम नहीं आया होगा, अबे किया होगा। जब पूरा आम आ गया तो कुछ आम भी जरूर आया होगा, पक्का। अब आगे बढ़िए, कुछ पत्रकार चंदा चोर है, कुछ पत्रकार चंदा चोर है, ध्यान देना, कुछ पत्रकार चंदा चोर है। तो ये बात, ये निष्कर्ष सही, कोई भी निष्कर्ष बिल्कुल सही 100% सही रहे तब ओकरा सही कीजिएगा। तो कुछ पत्रकार चंदा चोर है, यहां से देख रहे हैं
तब पत्रकार चंदा चोर दिख रहा है, लेकिन यहां से देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, यानी डाउट है इसमें। तो कुछ पत्रकार चंदा चोर है कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं, इसलिए इसको गलत कर देना है। बात आए समझ में, यह बिल्कुल सही बात नहीं है। निष्कर्ष वह होगा जो 100% सत्य होगा। आया बात समझ में? तो चलिए अब अगला तीसरा लेवल देखिए। अब देखिए यहां पर तीसरा लेवल, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। कथन है सभी गिरगिट नेता है और कुछ नेता चंदा चोर है। अब देखिए गिरगिट रंग बदलते रहता है, तो सभी गिरगिट नेता है। कहा गया कि सभी गिरगिट क्या है, नेता है। मेरे भाई ये गिरगिट लिख दिया मैंने, गिरगिट है ना, ये सभी गिरगिट, ये गिरगिट हो गया। आई पूरा गिरगिट क्या है, सभी गिरगिट क्या है, नेता है। सभी गिरगिट क्या है, नेता है। आ कुछ नेता चंदा चोर है, कुछ नेता क्या है, चंदा चोर है। अब इसमें से कुछ नेता चंदा चोर लिखोगे तो सोचो, रोटी घी वाला बताए थे ना कि घी वाला भी रोटी तोड़ सकते हैं, बिना घी वाला भी ला सकते हैं। तो यहां से कुछ नेता चंदा चोर है, तो गिरगिट से हटके भी चंदा चोर होगा, है ना। चंदा चोर जो होगा गिरगिट से हटके भी हो सकता है। कुछ नेता बोला है कि चंदा चोर, तो ये गिरगिटों वाला पार्ट तो नेते के अंदर ना है जी, तो ऐसा भी हो सकता है। यहां भी लिख सकते हैं आप चंदा चोर, चंदा चोर। अब सुनो, अब आपको यहां पर जवाब देना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। मैंने पहले कहा कि निष्कर्ष वही सही होगा जो बिल्कुल सत्य होगा, 100%। कथन हमेशा 100% सही होता है, निष्कर्ष वो सही होगा जो 100% सही होगा। आइए, कहता है सभी चंदा चोर नेता है, सभी चंदा चोर नेता है। तो जरा यहां आके देखेंगे कि क्या सभी चंदा चोर नेता के अंदर है, ना। सभी चंदा चोर नेता के अंदर है, ना। देखिए दोस्तों, यहां पर सभी न लगा कि यहां कुछ लगा दीजिए। सुनिए, ये तो ऐसे ही गलत था। कुछ चंदा चोर नेता है, इसको कुछ करिए, कुछ चंदा चोर नेता है। अब बताइए, कुछ चंदा चोर नेता यहां से दिख रहा है, कुछ चंदा चोर यहां, सॉरी यहां से चंदा चोर, कुछ चंदा चोर क्या है निष्कर्ष, कुछ चंदा चोर नेता है। तो कुछ चंदा चोर नेता यहां से भी सही है, कुछ लगा दिए, इस सही है। अब कहता है कोई चंदा चोर गिरगिट नहीं है, कोई चंदा चोर गिरगिट नहीं है। यहां से नहीं है लेकिन यहां से तो है, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन इसके आधार पर एक हम आइदर का केस वाला आपको समझा देते हैं। ये तो अलग हो गया। और मान लो कि यही निष्कर्ष रहता कि सभी चंदा चोर नेता है, तो सारा चंदा चोर नेता के अंदर नहीं है, ये गलत। कोई चंदा चोर गिरगिट नहीं है, कोई चंदा चोर गिरगिट नहीं है, तो यहां से नहीं है लेकिन यहां से है, तो ये बिल्कुल सही नहीं, तो ये भी गलत। हम कुछ भी लगा के बता दिए, सभी पर भी बता दिए। लेकिन अब एक आइदर का केस हम आपको समझाते हैं। आइए, मान लीजिए कि ये सब निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष क्या दिया जाएगा, निष्कर्ष दिया जाएगा जैसे कथन था कि सभी गिरगिट नेता है, सभी गिरगिट नेता के अंदर कुछ नेता चंदा चोर है, तो कुछ नेता चंदा चोर लिए, गिरगिट से हटके भी, गिरगिट से सटके भी। अब कहेगा कुछ गिरगिट चंदा चोर है, कुछ लिखिए यहां पर, कुछ गिरगिट है ना, कुछ गिरगिट क्या है, चंदा चोर है, कुछ गिरगिट चंदा चोर है, कुछ गिरगिट चंदा चोर है। दूसरा अगर कह दे कि कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है, चंदा चोर नहीं है, कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है। ये दो निष्कर्ष अगर आ जाए, कुछ गिरगिट चंदा चोर है, यहां से दिख रहा है कि कुछ गिरगिट चंदा चोर से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां से गलत हो जा रहा है। कुछ गिरगिट चंदा चोर है, यहां से देखिएगा तो गलत हो जा रहा है क्योंकि गिरगिट चंदा चोर नहीं है। तो यह निष्कर्ष यहां से सही और यहां से गलत। जबकि इस निष्कर्ष पर आइए, कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है, कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं, यहां से सही और यहां से देखेंगे तो गिरगिट चंदा चोर के साथ है। तो ये दोनों निष्कर्ष एक दूसरे का विरोध कर रहा है। और वहां भी
वहां भी एक जगह से ये सही हो रहा है तो अगला वहां से गलत हो रहा है, और एक निष्कर्ष जहां से सही हो रहा है वहां से दूसरा निष्कर्ष गलत हो रहा है। ऐसा जब भी हो तो इसको आइदर का केस कहते हैं दोस्तों। और ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा कि ऑप्शन 3 करिए यदि या तो निष्कर्ष एक सही हो या दो सही हो। तो इसका मतलब होगा कि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही होगा। इन दोनों में से कोई एक गो सही होगा, यही इसका जवाब हुआ। आया बात समझ में दोस्तों? तो इसके बाद आपको मैंने समझा दिया, मान लीजिए कि ये दो निष्कर्ष, एगो कह रहा है आप जज हैं, आपको कह रहा है कि जज साहब सुनिए ना, कुछ गिरगिट चंदा चोर है, चलिए दिखाते हैं। आपको लाया दिखाया कि कुछ गिरगिट चंदा चोर है, आप कहने हाँ भाई तू तो सही बोल रहा है। लेकिन अगला निष्कर्ष कहेगा जज साहब रुकिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं, कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है। उसके बाद में मत आइए, हम दिखाते हैं आपको, कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है। वो ला के यहां दिखा देगा कि कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है। अब आप कहेंगे ये भी सही, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई कैसे ऐसे सही हो सकता है? दोनों में से कोई एक के बात सही नहीं होगा कि कुछ गिरगिट चंदा चोर है या कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है। अगर कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है तो कुछ वाला गलत हो जाएगा, और कुछ गिरगिट चंदा चोर है तो कोई गिरगिट चंदा चोर नहीं है। ये जो बात बोला जा रहा है निष्कर्ष में, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो या तो एक सही होगा या दो सही होगा, इसी को कहते हैं आइदर का केस। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको न्याय निगमन का यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।